सो भाई, मेरा नाम है दिनेश गुप्ता उर्फ दिनेश मित्तल और आप हमारे चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो। चैनल पे वीडियो आएगी गुड़गांव वाला ट्रेडर। गुड़गांव वाला ट्रेडर हमारा चैनल है। ये हमने चैनल बनाया था आज से बहुत समय पहले। इस पर कुछ एक वीडियो डली होंगी, बट आपने सभी भाइयों और बहनों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। और भाई जो घंटे वाला बटन है वो तो दबाना ही दबाना है। इस चैनल पे हम आपको बताएंगे शेयर मार्केट के बेसिक्स, एडवांस, ऑप्शन चेन, ऑप्शंस, कमोडिटी, एवरीथिंग हम इस चैनल पे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आज हमने एक पीपीटी अच्छी सी बनाई है आपके लिए। इस पीपीटी हम लोग कवर करेंगे हमारा खुद का इंट्रोडक्शन, स्टॉक मार्केट का इंट्रोडक्शन, ट्रेडिंग ऑप्शंस इन स्टॉक मार्केट और टाइप ऑफ ऑप्शंस। सबसे पहले मैं ये दो टॉपिक जो फर्स्ट और सेकंड ये वाले मैं कवर करूंगा, इंट्रोडक्शन हमारा और इंट्रोडक्शन स्टॉक मार्केट का। उसके बाद हम चलेंगे बाकी के टॉपिक्स पे धीरे धीरे। तो ये अच्छी सी पीपीटी हमने आपके लिए बनाई है, तो आपने वीडियो में लास्ट तक बने रहना है भाई और देखना है कि हम कैसे कैसे इसको आज कवर करते हैं आपके लिए। बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, आप हमारे बारे में जानें कि हम बेसिकली क्या हैं। भाई, मेरा नाम दिनेश गुप्ता है और मेरे को दिनेश मित्तल भी बोलते हैं और मैं क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट हूँ। मैंने 2013 में क्वालिफाई किया था भाई। मेरे पास एक डिग्री और है जिसका नाम है बीकॉम ग्रेजुएशन। 2013 में मैंने सीए क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने बीकॉम उससे पहले किया साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था प्राइस वाटर हाउस कूपर्स एंड देन फिर मैंने बैंक ऑफ अमेरिका में काम किया। मैं 2 साल यूएस गया रहने के लिए भाई। 2016 से 2017 तक मैं यूएस में था और फिर मैंने 2018 एंड में बैंक ऑफ अमेरिका छोड़ के 2019 स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर में मैंने एचडीएफसी बैंक ज्वाइन किया और एचडीएफसी बैंक में मैंने 3 साल काम किया भाई। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई ओन। 2021 में हमने अपना करियर स्टार्ट किया था। 2021 में मैंने अपनी फर्म खोली भव्य एंड भाविका एसोसिएट, जो मेरी डॉटर्स का नाम भी है। और साथ में हमने अपना वेंचर स्टार्ट किया सीए प्रैक्टिस, भव्य एंड भाविका एसोसिएट्स में सीए प्रैक्टिस स्टार्ट किया। इसको आज जी दिनेश एंड एसोसिएट्स बोला जाता है, जी फॉर गुप्ता दिनेश एंड एसोसिएट्स। उसका रीज़न है क्योंकि हमें इसलिए चेंज करना पड़ा क्योंकि हमें ICAI से एक लेटर आया था कि आप ऐसे ही कोई भी नाम नहीं रख सकते, इसका अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा ICAI से। That is why it was changed in 2024 from Bhavya and Bhavika Associates to G Dinesh and Associates। तो भाई आप देखोगे तो जी दिनेश एंड एसोसिएट्स के नीचे भव्य एंड भाविका लिखा हुआ है। दैट इज़ वाई इट वॉज मेड लाइक दिस। ये मैंने आज अपने चैनल पे आपको बताया है। अब हम आगे चलेंगे भाई। ये मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट का इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिकली स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। तो आप उससे आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लो कि स्टॉक मार्केट बेसिकली स्टार्ट कब हुआ था और कैसे हुआ था। स्टॉक मार्केट इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1875। 1875 में स्टॉक मार्केट की स्थापना हुई थी इंडिया में भाई, और इसको हमारी कंट्री में अंग्रेज लोग लेके आए थे। 1875 में अंग्रेज लोग इसको लेके आए थे। हमारे यहाँ पे 2 एक्सचेंजेस हैं। एक तो है BSE जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी बोला जाता है, और एक है NSE जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। NSE जो थी वो पहले दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज या कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज थी, बट इसका नाम NSE पड़ा 1992 में। So we have the 2 stock exchange in India, BSE and NSE. BSE stands for Bombay Stock Exchange and NSE stands for National Stock Exchange. While the BSE was established in the year of 1875 and one of the oldest stock exchange in Asia, the NSE is much younger than it was established in the 1992. 1992 में इसको बनाया गया था। So according to the matrices on the website of Bombay Stock Exchange, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे अप्रोक्सीमेटली 5311 5311, ये नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये डेटा जनवरी 13 2023 का है। इसके बाद कुछ एक कंपनी जिसमें ऐड भी हुई होंगी, डिलीट हुई होंगी, तो मोटा मोटी मान के चलो 5,500 से लेके 6,000 के आसपास जो कंपनीज हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है भाई आज की डेट में। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे हैं वो आज की डेट में अराउंड 2113, ये डेटा पुराना हो सकता है, बट 2200 से लेके 2500 तक के आसपास की कंपनीज जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा भाई। आगे हम आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट बेसिकली कैसे काम करता है और वो कैसे कैसे बना है। इंट्रोडक्शन हम बेसिकली इस जो सीरीज़ हमने बना रहे हैं, हम सीरीज़ में इस सीरीज़ में हम ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे हम आते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट बेसिकली कैसे कैसे बना हुआ है। इंडियन स्टॉक मार्केट बना है भाई कैश मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट जिसको बोलते हैं, इसमें डिलीवरी और इंट्राडे दोनों होता है। डेरिवेटिव मार्केट स्टॉक एंड इंडेक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं इसमें।
कोमोडिटी में डिलीवरी एंड इंट्राडे और करेंसी में भी डिलीवरी और इंट्राडे होता है। सो ये डिलीवरी क्या है, इंट्राडे क्या है, डिलीवरी इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शंस क्या है, स्टॉक इंडेक्स क्या है, कोमोडिटी क्या है, करेंसी क्या है, कैश मार्केट क्या है, वो आपको आने वाली स्लाइड्स में पता चलेगा। सो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग क्या है बेसिकली भाई? डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग बेसिकली ऐसी है कि जैसे आप मार्केट में जाते हो, आप कोई सामान खरीदने के लिए जाते हो, आपने उसको पैसे दिया, उसने आपको माल दे दिया, वैसे ही डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग है। इक्विटी डिलीवरी मीनिंग इज व्हेन यू एक्वायर सम शेयर्स एंड कीप देम इन योर डीमैट अकाउंट फॉर अ पीरियड। आफ्टर द शेयर्स आर डिलीवर्ड टू यू, यू कैन कीप देम फॉर एज लॉन्ग एज यू विश। इन द डिलीवरी ट्रेडिंग यू ऑन द स्टॉक, यू परचेज आउटराइट एंड कैन सेल देम एट अ प्रॉफिट और मे बी लॉस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कहने का मतलब ये है कि डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में आपने किसी को पैसे दिए सेकेंडरी मार्केट में और वो शेयर्स आपको आपके डीमैट अकाउंट में मिल गए। एक डीमैट अकाउंट होता है बेसिकली, जिस लोगों को नहीं पता है डीमैट अकाउंट क्या होता है, वो डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट की तरह होता है। जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसा रखा होता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट बहुत सारे ब्रोकर्स खोलते हैं। जैसे जीरोधा खोलता है, ICICI सिक्योरिटी खोलता है, एंजल वन खोलता है, शेर खान खोलता है। तो ये सब ब्रोकर्स हैं। ये ब्रोकर जो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड हैं वो खोलते हैं और उस डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स पड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं भाई इंट्राडे ट्रेडिंग। जैसे डिलीवरी ट्रेडिंग होता है वैसे ही इंट्राडे ट्रेडिंग भी होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली है आपका भाई, आपने मीन्स बाइंग और सेलिंग द स्टॉक ऑन द सेम डे। इंट्राडे ट्रेडिंग इज आल्सो नोन एज अ डे ट्रेडिंग। शेयर प्राइसेस कीप फ्लक्चुएटिंग थ्रू आउट द डे एंड इंट्राडे ट्रेडर्स टू ड्रॉ प्रॉफिट्स फ्रॉम दीज प्राइसेस मूवमेंट बाय बाइंग एंड सेलिंग शेयर ड्यूरिंग द सेम ट्रेडिंग। भाई इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपके पास लेट्स से कोई न्यूज़ है किसी इंडेक्स के बारे में या किसी शेयर के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, कमोडिटी के बारे में, तो आपको लगता है इसका प्राइस ड्रास्टिकली आज की डेट में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, तो वहाँ पे आप बाइंग या सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो और उससे शॉर्ट टर्म ऑफ प्रॉफिट गेन कर सकते हो। भाई ये जो ट्रेडिंग है ये बेसिकली रिस्की होती है भाई। मैं सजेस्ट नहीं करता, जिसको नॉलेज नहीं है वो इंट्राडे ट्रेडिंग में ना जाए, वो डिलीवरी ट्रेडिंग में जाए। तो मैं आगे बताऊंगा आपको कि आपको बेसिकली डिलीवरी ट्रेडिंग में जाना चाहिए या आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे था इंडियन स्टॉक मार्केट में, हमने अभी डिलीवरी इंट्राडे की बात करी है। कैश मार्केट में अब हम डेरिवेटिव मार्केट में आए हैं, फ्यूचर और ऑप्शंस की बात हो रही है। ऊपर चलो। फ्यूचर्स आर दी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स दैट टुगेदर द पार्टीज टू ट्रेड एन आइटम एट अ फिक्स प्राइस एंड डेट इन द फ्यूचर रिगार्डलेस ऑफ द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस एट द एक्सपायरेशन डेट। द बायर सेलर मस्ट परचेज और सेल द अंडरलाइंग एसेट एट द प्री डिटरमाइंड प्राइस। भाई जिन लोगों को नहीं पता फ्यूचर के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ। फ्यूचर की जो ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर का मतलब वो इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं उसको, इंग्लिश में फ्यूचर, हिंदी में भविष्य है। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है किसी इंडेक्स पे या किसी स्टॉक पे या इक्विटी पे आपको ऐसा लगता है कि इसका प्राइस ऊपर या नीचे जा सकता है, तो उन केसेस में आप उन पे फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। और उसमें ये बेसिकली इसको डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी बोलते हैं और इसमें दोनों पार्टी आती हैं। जैसे आपको लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ रिलायंस का। रिलायंस एक कंपनी है, रिलायंस की कंपनी का शेयर लेट्स से आज 1000 रुपये का है। मेरे को लगता है आने वाले समय में इसका प्राइस 1200 रुपये होगा। जो फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो मंथली एक्सपायर होते हैं, मतलब स्टॉक्स के फ्यूचर में जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट मंथली एक्सपायर होते हैं, प्लस जो इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वीकली एक्सपायर होते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे आने वाली स्लाइड्स में कि कौन कौन से इंडेक्स हैं जिनकी एक्सपायरी वीकली होती है, कौन कौन से इंडेक्स हैं जिनकी एक्सपायरी मंथली होती है, कौन कौन से स्टॉक्स हैं। स्टॉक्स तो मतलब सारे के सारे स्टॉक्स की एक्सपायरी मंथली होती है, लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ हर एक फ्यूचर का जो स्टॉक है वो एक्सपायर होता है। सो अभी हम बात कर रहे हैं फ्यूचर्स आर द फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स दैट ब्रिंग्स टुगेदर द पार्टीज टू ट्रेड एन आइटम एट अ फिक्स प्राइस एंड डेट्स इन द फ्यूचर रिगार्डलेस ऑफ प्रीवेलिंग मार्केट रेट्स एक्सपायरेशन डेट। द बायर और सेलर मस्ट परचेज और सेल द अंडरलाइंग एसेट एट द प्री डिटरमाइंड प्राइस। मतलब सेम एग्जांपल, जैसे रिलायंस का अगर शेयर है वो 1000 रुपये पे चल रहा है आज की डेट में और मैंने बोला भैया 1200 रुपये में जाएगा ये आने वाले समय में, मतलब मेरा जो पोजीशन है वो बाइंग का है, बाइंग है एज एन मैंने सोचा कि मेरा ये मानना है कि ये 200 रुपये बढ़ सकता है। तो आने वाले समय में लेट्स से मैंने ये आज 1 तारीख को खरीदा, 1 जून को मैंने खरीदा, तो लास्ट थर्सडे जो भी इस मंथ का होगा, जैसे मैं मान के चलता हूँ 26 जून को अगर लास्ट थर्सडे है तो 26 जून को अगर इसका प्राइस 1200 रुपये हुआ तो मुझे 200 रुपये का गेन हो जाएगा, और अगर इसका प्राइस 1100 रुपये हुआ तो मुझे 100 रुपये का लॉस होगा, क्योंकि जो भी मैंने इस फ्यूचर का प्राइस पे किया होगा उस प्राइस पे ये नहीं गया। तो दैट इज कॉल्ड द फ्यूचर्स। Same for the options. Option trading is how the investor can speculate over the future direction of the overall stock market or individual securities like stock or bonds. Options contract give you the choice but not the obligation to buy or sell underlying asset at a specified price by specified date. So future और options में क्या फर्क है भाई?
फ्यूचर जो है वो बेसिकली एक आपका कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे आपके पास ओब्लिगेशन है कि आपको वो खरीदना ही खरीदना पड़ेगा एट अ डिटरमाइंड प्राइस, मतलब आपको वो ओब्लिगेट करना ही पड़ेगा। बट ऑप्शंस, जिसका मतलब ये ऑप्शन है भाई, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप स्पेसिफिक डेट पे जाके, जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, चाहे वो वीकली है या मंथली है, आपको उसको खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट अगर आपने उसको नहीं खरीदा तो इसका मतलब ये है कि जो आपने ऑप्शन प्रीमियम पे किया हुआ है वो आपका खत्म हो जाएगा। सो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा भाई समझने में, बट आने वाली स्लाइड्स में आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं। कोमोडिटी एंड करेंसी, अब हम बात करेंगे कोमोडिटी और करेंसी के बारे में कि कोमोडिटी क्या है, करेंसी क्या है। जैसे भाई कोमोडिटी में आप मान के चलो गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, कॉपर हो गया, है ना, उसके बाद तांबा हो गया, कॉपर तांबा ही हो गया, मतलब गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब भी आप शेयर मार्केट में बाय और सेल कर सकते हो इन अ डिजिटल फॉर्म। मतलब स्पेसिफिकली कमोडिटी मार्केट जो है वो इंडियन मार्केट से भी रेगुलेट करता है और वो बताता है कि भाई कमोडिटी मार्केट इज अ मार्केट प्लेस वेयर इन्वेस्टर ट्रेड सेवरल कमोडिटी लाइक स्पाइसेस, एनर्जी, प्रेशियस मेटल, क्रूड ऑयल विद इन अ कंट्री। इन अ रिसेंट टाइम द फॉरवर्ड मार्केट ऑफ कमीशन अलाउड अराउंड 120 कमोडिटी टू परफॉर्म फ्यूचर ट्रेडिंग इन इंडिया। मतलब करीबन 120 कमोडिटीज हैं की लिस्ट है अप्रोक्सीमेटली, जहां पे इंडियन मार्केट अलाउ करता है टू ट्रेड इनटू दिस कमोडिटीज। उसमें उसको आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हो और उनको आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। वो कमोडिटीज कुछ भी हो सकती हैं, गेहूं मतलब वीट भी हो सकता है, दाल भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, मतलब अलग अलग टाइप की। जैसे क्रूड ऑयल भी हो सकता है, क्रूड ऑयल मतलब तेल, कच्चा तेल ये हो सकता है। तो अलग अलग टाइप की कमोडिटीज़ हैं जो इंडियन मार्केट में बताई गई हैं। अब क्रूड ऑयल कमोडिटी की बात करते हैं। करेंसी मार्केट ऑल्सो नोन एज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ वन स्टॉप मार्केट प्लेस वेयर डिफरेंट करेंसीज कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय द वेरियस पार्टिसिपेंट ऑपरेटिंग इन द डाइवर्स जुरिडिक्शन अराउंड द ग्लोब। दिस मार्केट प्लेज अ वेरी पाइवटल रोल इन द कंडक्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। इसका मतलब ये है कि भाई जैसे इंडिया की जो करेंसी है वो INR है, पाकिस्तान की करेंसी PKR पाकिस्तान रुपये, बांग्लादेश रुपये, श्रीलंकन रुपीज़, नेपाल रुपीज़, US डॉलर, यूरो, जो ये करेंसीज हैं वो सारी करेंसीज आप यहाँ पे इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हो थ्रू द फ्यूचर्स और थ्रू द ऑप्शंस, और आप बाय भी कर सकते हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द करेंसी। सो करेंसी, कमोडिटी, इक्विटी मार्केट एंड द फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट। अभी हमने यहीं तक कवर किया है। मेरा मानना है कि ऐसा है कि आप सब इसी को ग्रास्प करो, अभी इसको समझो, और इसके बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, लाइक करो और शेयर करो। और आपको बताने की अगर इस सारे टॉपिक जो हमने आपको समझाए हैं इसमें कोई भी आपको डाउट है, कुछ पूछना है, तो देन जस्ट कमेंट इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।